हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री लाइफ विद बलराम पर। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं बीएससी एजी 6 सेमेस्टर का पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का पेपर। तो आपको ये पेपर आज हम सॉल्व करवाएंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें कौन सा है। फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण किस उद्देश्य से किया जाता है। तो फल एवं सब्जियों का जो है प्रसंस्करण, इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है फसल कटाई के पश्चात हानि को कम करने हेतु, मूल्य को स्थिर करने हेतु, और है उपज का मूल्य वर्धन करने हेतु। तो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो सभी सही होंगे। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरे फलों को चीनी की गाढ़ी चाशनी में पकाने को कहते हैं। तो जो है अगर पूरे फल को पकाया जाता है तो वो आपका प्रिजर्व होता है, जो कि मुरब्बा जिसे कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नमक की सांद्रता के द्वारा नापी जाती है। तो आपकी जो नमक की सांद्रता होती है उसको हम सेलोमीटर के द्वारा नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्रसंस्करण विधि सबसे कम खर्च वाली होती है। तो आपकी जो ड्राइंग है ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। ड्राइंग जो है वो सबसे कम खर्चीली होती है। ड्राइंग क्या होता है कि सूर्य की रोशनी में मेनली हम अपने कमोडिटी को सुखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सब्जी के प्रसंस्करण के लिए तापमान है। तो आपकी जो सब्जियां होती हैं उनका जो प्रसंस्करण किया जाता है प्रोसेसिंग, तो उसके लिए जो आपका टेम्परेचर होता है 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य नियम के अंतर्गत फल एवं सब्जियों के परिरक्षण में प्रयोग होने वाला रासायनिक परिरक्षक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा प्रिजर्वेटिव होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फल एवं सब्जियों की लगभग कितनी मात्रा सस्योत्तर हानि में चली जाती है। तो यहाँ पर आपका जो है पूछा गया है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस के बारे में। तो आपके जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं वो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पके आमों को शीतगृह में किस तापमान पर भंडारित किया जाता है। तो जो मैंगो का आप स्टोरेज टेम्परेचर है वो 10 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा सूक्ष्म जीव सर्वाधिक खाद्य संदूषण का कारक है। तो इसमें जो है आपका में ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, सोलमोनेला टाइफी जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंगूर के संरक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। तो आपने अंगूर देखा होगा, आपका अंगूर जो आता है वो इसमें निर्जलीकरण किया जाता है, सुखाया जाता है, वो निर्जलीकरण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मध्यम टोमेटो प्यूरी की टीएसएस होती है। तो आपकी जो मध्यम होती है, मध्यम टोमेटो प्यूरी होती है उसका टीएसएस जो है आपका 9% होता है। मेनली टोमेटो प्यूरी का 9 से 12 होता है, लेकिन मध्यम टोमेटो प्यूरी के बारे में पूछा गया है तो मध्यम का 9% होता है टीएसएस। अगला क्वेश्चन है एपर्टाइजिंग शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब एपर्टाइजिंग आपने कैनिंग का नाम सुन रखा होगा, तो कैनिंग का ही दूसरा नाम एपर्टाइजिंग है, क्योंकि इसकी खोज निकोलस एपर्ट ने किया था, तो उन्हीं के नाम पर एपर्टाइजिंग भी से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आम के पल्प को परिरक्षित किया जाता है। तो आम का जो गूदा होता है उसे पूछा गया है कि किससे परिरक्षित किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर
डी सही होगा, सोडियम बेंजोएट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेम पीलिंग प्रयोग की जाती है या किया जाता है। तो आपकी जो पीलिंग मतलब कि छिलाई जो है, फ्लेम पीलिंग जो है वो आपकी प्याज और लहसुन में की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्व करने से पहले डाइल्यूट किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि डाइल्यूट मतलब घोला जाता है। ठीक है, तो कौन सा किया जाता है ये पूछा गया है। तो आपका जो स्क्वैश है इसे सर्व करने से पहले डाइल्यूट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फलों के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट की सांद्रता होनी चाहिए। तो आपका जो सोडियम बेंजोएट प्रयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में, तो उसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए ये पूछा गया है। तो सोडियम बेंजोएट की सांद्रता जो है फलों के संरक्षण के लिए 0.06 से 0.10% तक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल फूड लेबोरेटरी किस स्थान पर स्थित है। तो ये आपकी जो है ये लेबोरेटरी कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जेल मीटर की रीडिंग 3/4 हो तब कितनी चीनी मिलानी चाहिए। तो आपका जब जेल मीटर से टेस्ट किया जाता है तो उसमें अगर रीडिंग जो है 3/4 आती है तब हम 750 ग्राम चीनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीग्रीनिंग के लिए फलों में सर्वोत्तम तापमान होता है। तो डीग्रीनिंग के लिए जो है आपका तापमान 28 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा फल पेय किण्वन है। मतलब यहाँ पर पूछा गया है किण्वन के द्वारा कौन सा पेय पदार्थ इनमें से तैयार किया जाता है। तो आपका जो साइडर है वो किण्वन के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो एनर्जी कूल चैम्बर स्टोरेज के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका आपका जो है आंसर होगा डी नंबर, ये सभी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान किस स्थान पर स्थित है। तो आपका जो है फल संरक्षण एवं डिब्बाबंदी संस्थान लखनऊ में स्थित है। आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल एवं सब्जियों का परिरक्षण के लेखक कौन हैं। आपकी ये एक पुस्तक है फल एवं सब्जियों का परिरक्षण। तो इसके लेखक जो हैं आपके गिरधारी लाल टंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेली का पीएच मान होना चाहिए। आपकी जो जेली होती है उसका पीएच मान कितना होना चाहिए। तो जेली का जो पीएच मान है वो 3 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन के आधार पर फलों को निम्न में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक में वर्गीकृत किया गया है श्वसन दर के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफपीओ मानकों के अनुसार आरटीएस पेय पदार्थ में फल के रस एवं टीएसएस की न्यूनतम कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो आपका जो आरटीएस होता है वो रेडी टू सर्व, उसमें आपका फल एवं टीएसएस पूछा गया है कि कितना होना चाहिए। तो आरटीएस का जो है उसमें फ्रूट जूस और टीएसएस दोनों 10% होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नींबू वर्गीय फलों के छिलकों को किस प्रकार से उपयोग में लाया जा सकता है। तो आपका जो नींबू वर्गीय फल हैं उनके छिलकों का प्रयोग वाष्पशील तेल निकालने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत भंडारण में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो शीत भंडारण है उसमें
अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नियंत्रित वातावरण भंडारण की खोज किसने की थी? तो आपका जो CA स्टोरेज है उसकी खोज पूछ रखा है कि किसने की थी। तो उसकी खोज आपकी जो है कीट एंड वर्ट ने की थी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर, सेम व दलहनी की कठोरता एवं परिपक्वता को नापते हैं। मतलब पूछा गया आपकी जो मटर है, सेम है और दलहनी फलियां हैं, उनकी कठोरता को किसके द्वारा मापा जाता है? तो आपका ये जो टेंड्रोमीटर है इसके द्वारा मटर की टेंडरनेस को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसंस्करण के पूर्व किया जाता है। तो प्रोसेसिंग से पूर्व क्या किया जाता है ये पूछा जा रहा है आपका। तो प्रोसेसिंग से पहले बंद करना मतलब सीलिंग की प्रक्रिया जो है ये प्रोसेसिंग से पहले की जाती है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग ये कैनिंग से रिलेटेड प्रोसेसिंग पूछा गया है, ठीक है। तो कैनिंग में जब हम प्रोसेसिंग करते हैं तो उससे पहले हम लीडिंग अर्थात सीलिंग करते हैं, तो बंद ढक्कन लगाकर सील कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल एवं सब्जियों की कौन सी एक विधि नहीं है? तो आपकी जो इसमें है रेडिएशन, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए दे रखा है कि निम्न फल एवं सब्जियों की कौन सी एक विधि नहीं है, लेकिन यहाँ पे कैसे दे रखा है, विच इज नॉट ए फ्रीजिंग मेथड ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो फ्रीज एंड वेजिटेबल, तो फल एवं सब्जियों के फ्रीजिंग मेथड कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रेडिएशन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक स्तर पर किस सब्जी का सर्वाधिक हिमीकृत होता है? तो व्यावसायिक स्तर पर जो है आपका सबसे ज़्यादा मटर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्जलीकरण में कौन सी भोजनात्मक गुण परिवर्तित नहीं होता है? तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अम्ल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जेली बनाने के लिए आवश्यक तत्व है। तो जेली बनाने के लिए आपका जो है बिना पेक्टिन के आपकी जेली नहीं बन सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी, पेक्टिन बहुत ही ज़रूरी है आपकी जेली बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फल एवं सब्जियों को खराब करने का प्रमुख कारक है। तो फल एवं सब्जियों को खराब करने वाला मुख्य कारक जो है आपका वो आपका सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो खराब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल का जैम सबसे अधिक बनाया जाता है? तो आपका एप्पल जैम जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, तो सेब से बनाया जाने वाला जैम सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भंडारण के दौरान जैम में क्रिस्टलीकरण का कारण है। तो आपका जो जैम बनाया जाता है तो उसमें एक समस्या उत्पन्न हो जाती है क्रिस्टलीकरण की। तो वो क्यों होती है? तो जब आपकी जो है इनवर्ट चीनी की मात्रा 30% से कम होती है तब आपके जो जैम है वो क्रिस्टलीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा परिरक्षित की श्रेणी में आता है? तो यहाँ पर आपका प्रिजर्व पूछा गया है कि इसमें कौन सा परिरक्षित की श्रेणी में आता है। तो यहाँ मुरब्बा, ग्लेज्ड फल, कैंडी ये सभी आपके जो हैं परिरक्षित की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एफपीओ किस सन में पारित हुआ था? तो आपका एफपीओ जो है वो 1955 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिक चीनी एवं कम अम्ल वाली जेली को कहा जाता है? आपकी जो जेली है अगर अधिक चीनी है और अम्ल कम है तो उस जेली को सॉफ्ट जेली कहा जाता है।
तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों के बाहरी आवरण को हटाने को कहते हैं। तो आप जो फलों के बाहरी आवरण को हटाते हैं या सब्जियों के बाहरी आवरण को हटाते हैं तो उसे पीलिंग कहते हैं, अर्थात छिलाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा परिरक्षित की श्रेणी में आता है। वो दोबारा वहीं पेज आ गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, आगे आ जाइए। द्रुत हिमीकरण विधि में फल एवं सब्जियां 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कितना समय लगता है। तो आपका क्विक फ्रीजिंग जो है इसमें 30 मिनट या इससे भी कम समय लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके निर्माण में जीवाणु सम्मिलित होते हैं। तो आपका जो सिरका बनाया जाता है उसमें किण्वन की क्रिया की जाती है, इसलिए इसमें जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा परिरक्षक क्लास 1 में है। तो आपके जो प्रिजर्वेटिव हैं उन्हें 2 भागों में मेनली बांटा गया है, क्लास 1 और क्लास 2। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन सा क्लास 1 में आता है। तो आपका जैसे चीनी हो गया, नमक हो गया, ये सभी आपके क्लास 1 प्रिजर्वेटिव हैं। बाकी सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड ये सब हो गए, तो ये आपके जितने भी केमिकल होते हैं वो आपके क्लास 2 प्रिजर्वेटिव आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उत्पाद का TSS 30 डिग्री ब्रिक्स है। तो आपका जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इसमें कार्डियल जो है इसका 30 डिग्री ब्रिक्स TSS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः सब्जियों की प्रकृति होती है। तो आपकी जितनी भी सब्जियां होती हैं वो मेनली क्षारीय प्रकार की होती हैं, केवल टमाटर को छोड़कर। टमाटर जो है वो आपकी अम्लीय होती है। नेक्स्ट है, जैम की TSS होता है। अब जैम का TSS कितना होता है। तो जैम का TSS जो है आपका 68% होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा क्लास 2 परिरक्षक है। तो अभी आपको बताया कि कौन से क्लास 1 प्रिजर्वेटिव हैं और कौन से 2 हैं। तो आपको बताया था अभी KMS और सोडियम बेंजोएट जो है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड और सोडियम बेंजोएट, ये दोनों आपके क्लास 2 प्रिजर्वेटिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन परिरक्षक नहीं है। तो इनमें से जो है आपका KMS, एसिटिक एसिड और सोडियम बेंजोएट, इनका प्रयोग किया जाता है परिरक्षक के रूप में, लेकिन आपका बेंडेड जो है ये परिरक्षक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिंचिंग से संबंधित है। आपका क्लिंचिंग पूछा गया है कि किससे संबंधित है। तो क्लिंचिंग जो है आपका ये कैनिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन नाम से जाना जाता है। तो आपका जो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इरेडिएशन को ही कोल्ड स्टेरिलाइजेशन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैनिंग के समय एग्जॉस्टिंग तापमान होता है। जब कैनिंग की जाती है तो एग्जॉस्टिंग टेम्परेचर जो है वो होता है आपका 79 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैम के निर्माण में चीनी की मात्रा कितनी संस्तुत की गई है। तो आपकी जो है जैम में चीनी की मात्रा जो होती है वो 60% से अधिक। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सोडियम बेंजोएट के लिए उपयुक्त नहीं है। तो सोडियम बेंजोएट के लिए इनमें से पूछा गया है कि कौन सा फल जो है उसमें परिरक्षक के रूप में सोडियम बेंजोएट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी काला अंगूर, क्योंकि ये सोडियम बेंजोएट जो होता है ये कलर को उड़ा देता है, इसलिए इनका उपयोग कलरलेस वालों में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
मार्मलेट के लिए उपयुक्त फल नहीं है। तो आपका जो मार्मलेट है वो आपका नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अमरूद जो है मार्मलेट के लिए उपयुक्त फल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार के लिए नमक की उपयुक्त मात्रा है। जो अचार बनाते हैं हम उसमें कितने % नमक का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो 15 से 20% नमक का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम जेली में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। अगर आप एक जेली बनाते हैं तो उसमें प्रचुर मात्रा में क्या होना चाहिए। तो आपका पेक्टिन और एसिड जो है ये प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए, तभी आपकी जेली उत्तम बन पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्स कोटिंग उपचार से फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ती है क्योंकि इससे बंद होती है। आप अगर वैक्सिंग करते हैं फलों पे तो उसमें वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो कम हो जाती है, जिस वजह से इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेक्टिन फल के किस भाग में होता है। तो जो पेक्टिन है वो फलों के सेल वॉल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो पेक्टिन का उपयोग जो हम जेली बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें किस फल में सर्वाधिक प्रतिशत पेक्टिन होती है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं, वैसे तो अमरूद में बहुत ही अच्छी पेक्टिन की मात्रा पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर अमरूद दिया नहीं गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी पपीता सही होगा आपका। पपीते में पेक्टिन जो है बढ़िया मात्रा में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, फल नेक्टर एक प्रकार से होता है। फल नेक्टर जो है आपका वो संरक्षित उत्पाद होता है ये। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 से 4 मिनट उबालने को कहते हैं। तो जब हम सब्जियों को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 3 से 4 मिनट के लिए उबालते हैं तो उस क्रिया को ब्लांचिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPO मानक के अनुसार कृत्रिम सिरप में कितने प्रतिशत जूस होता है। तो जो सिरप होता है उसमें आपका 0% जूस होता है, ये चीनी का ही एक घोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ होता है। शुष्क बर्फ जो होता है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FPO मानक के अनुसार शर्करा युक्त शरबत में फल के रस की न्यूनतम कितनी मात्रा होनी चाहिए। तो FPO के अनुसार जो है शर्करा युक्त शरबत में फल का रस जो है आपका 60% तक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राइन घोल के द्वारा बनाया जाता है। जो आपका ब्राइन है वो नमक और पानी का घोल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICAR CIPHET कहाँ पर स्थित है। ICAR सीफेट कहाँ स्थित है। तो आपका जो सीफेट है वो लुधियाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आमचूर उत्पाद है। आमचूर उत्पाद जो है आपका नाम से ही सिद्ध हो रहा है कि आम से बना हुआ आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्टर में अम्ल की मात्रा होती है। तो जो नेक्टर होता है उसमें अम्ल की मात्रा 0.3% होती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रश में जूस पल्प व TSS में अनुपात होता है। तो जो क्रश होता है उसमें पल्प और TSS का अनुपात क्या होता है ये पूछा गया है। तो जिसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 25:55 होता है। 25 अनुपात जो है वो पल्प का होता है और 55 भाग जो है TSS होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फल के किण्वीकरण द्वारा फैनी तैयार किया जाता है। तो आपका ये जो फैनी है ये काजू से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा यहाँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैम के चिपचिपा हो जाने का क्या कारण होता है। जब आप जैम को तैयार करते हैं तो आपका जैम चिपचिपा हो जाता है, तो वो किस कारण से होता है, ये पूछा गया है। तो अगर आप जैम को अधिक देर तक पकाएंगे तो वो आपका चिपचिपा हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर जो है आपका अगर TSS अधिक होता है तब आपका जैम चिपचिपा होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैम जेली बनाने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो जैम और जेली बनाने में जो है आपका साइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अचार बनाने में सहायक लैक्टिक अम्ल जीवाणु किस तापमान पर सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 35 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान पर क्रियाशील होते हैं।